गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसके बारे में दिल्ली में सिस्टम में अभी तक किसी ने इसके बारे में बात नहीं की है। हमने कुछ नया स्टार्ट किया है बॉम्बे में और उससे रियली बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलेगी। इस बिज़नेस में 4-5 स्टेप्स हैं। मेरा मतलब है टेक्निकल टर्म्स में स्टेप्स नहीं, पर ये मेंटल लेवल पर आप 4-5 माइलस्टोन्स इसमें क्रॉस करते हो। पहला माइलस्टोन है जब आप स्ट्रगल करते हो ये एक्सेप्ट करने में कि इस बिज़नेस की ज़रूरत है। बहुत सा कॉन्फ्लिक्ट होता है कि हाँ मैं खुश हूँ, मेरी अच्छी नौकरी है, मैं ग्रो कर रहा हूँ, या मेरा कोई बिज़नेस है या जो भी मैं कर रहा हूँ और इसको मैं ट्राई करता हूँ। सो बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट होता है। मैं अपनी लाइफ में ठीक हूँ, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि मैं लाइफ में ठीक चल रहा हूँ। ट्रू। तो ये एक डिनायल स्टेज है, अस्वीकार करने की स्टेज है। तो कुछ समय लगता है इसे स्वीकारने में कि हाँ ये ज़रूरी है। तो मैं उस स्टेज के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ पर लोग एक्चुअली स्ट्रगल करते हैं कुछ समय के लिए, और जब तक वो ये लाइन क्रॉस नहीं कर लेते बाकी लर्निंग्स जैसे कि मैकेनिकल स्किल्स इन सब का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि फाइनली दिमाग में कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। एक्सेप्टेंस नहीं होता। दूसरा है बिलीफ, विश्वास। एक बार जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो दूसरा दूसरा नो है बिलीफ कि मुझसे ये होगा या नहीं होगा, मैं कर पाऊँगा या नहीं, या ये कंपनी सही है या नहीं, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं या नहीं, अपलाइंस, टीम्स और फाइनली ये पॉसिबल है या नहीं कि मैं ये कर पाऊँ। तो बिलीफ। सो ये एक्सेप्टेंस और बिलीफ की स्टेज। तो लोग जो जल्दी ग्रो करते हैं और लोग जो टाइम लेते हैं टेक ऑफ करने में, उनमें क्या फ़र्क है? तो लोग जो जल्दी ग्रो करते हैं वो लोग इन दोनों स्टेजेस को बड़ी जल्दी पार करते हैं। उनके दिमाग में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। समझ में आ गया? बॉस चाहिए ये और होगा, मैं ये कर सकता हूँ, राइट। फिर है बाकी स्टेजेस। तो ये दोनों स्टेजेस कैसे आप एग्जैक्टली पार करते हो? जब आप इसको करना चाहते हो, आप सच में जाते हो और बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। आप सिस्टम में जाते हो बिना किसी को जज किए। आप सच में वहाँ बैठते हो उन आंसर्स को ढूंढने के लिए जो आपके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे थे, राइट। कोई जजमेंट नहीं, बस ये है कि जो बताया जा रहा है उसका कोई सेंस है या नहीं। और फिर क्यूएसपी या बड़े इवेंट्स में आप जाते हो। तो एक्सेप्टेंस और बिलीफ। तो बिलीफ जो है वो धीरे धीरे आता है, किताबों से, डीवीडी से। ये सब कुछ आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है। और तीसरा स्टेज है नॉलेज। जब एक्सेप्टेंस आ जाता है, बिलीफ हो जाता है, तब आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हो। कोई हाथ लगाएगा तो जैसे करंट लगेगा, आप बहुत पैशनेट हो जाते हो। आपने एक्सेप्ट कर लिया, बिलीफ हो गया, तो आँखों में वो दिखता है, क्योंकि जो भी आपको चाहिए वो इस बिज़नेस से पॉसिबल है और आपको पता है कि आपको क्या चाहिए। तो एकदम से बहुत सारा पैशन और कन्विक्शन आ जाता है और आप सचमुच में बहुत एक्साइटेड हो जाते हो। ऑफ कोर्स ये बिज़नेस में चाहिए होता है, क्योंकि जब एक प्रॉस्पेक्ट प्लान देखता है, आपको क्या लगता है कि उसे प्लान समझ में आता है? तो वो बंदा एग्जैक्टली क्या देखता है और हाँ कहता है, तो वो एक्चुअली आपका कन्विक्शन, आपकी आंखों की वो चमक देखता है, राइट, करेक्ट। तो ये दोनों चीज़ें बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। पर खाली ये दोनों चीज़ों से ही कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये दोनों चीज़ें काफ़ी हैं हॉट जोन्स को अंदर लाने के लिए, क्योंकि वो आपको जानते हैं, आपको प्यार करते हैं और आप पर विश्वास करते हैं। पर उसके बाद जब आप वार्म जोन में जाते हो, ये दूसरी जगह होती है, वहाँ पैशन, कन्विक्शन, एक्सेप्टेंस, बिलीफ वो सब सही है, पर फिर नॉलेज की ज़रूरत होती है। आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो थर्ड स्टेज है कि आपको नॉलेज लेना शुरू कर देना चाहिए। आपको नॉलेज कहाँ से मिलेगी? सिर्फ टेक्निकल नॉलेज नहीं, वेबसाइट, प्रोडक्ट्स, ये वो खाली टेक्निकल नॉलेज नहीं। ऑफ कोर्स वो नॉलेज घर पर बैठकर आप ले सकते हो, पर नॉलेज कि कैसे लोग इस बिज़नेस में कुछ बने,
किस तरह के लोग इसमें कुछ बने हैं, किन किन चीज़ों को उन्होंने पार किया है, क्या ये पूरी इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में और कंपनीज़ में हमें क्या फ़र्क है, हम कैसे ऊपर हैं, कब कैसे सबसे अलग हैं, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, क्या फ़िलॉसफी है इस इंडस्ट्री के पीछे, राइट। सभी वो चीज़ें, तो ये सभी चीज़ें कहाँ से पता चलेंगी? अगेन सिस्टम से और सीनियर से बात करके, अपलाइंस, बहुत सारा इनफॉर्मल इंटरेक्शन। मैंने सब कुछ इनफॉर्मल इंटरेक्शन से सीखा है। मेरी लर्निंग रात 11:30 बजे से स्टार्ट होती थी और 1 बजे तक चलती थी और कभी कभी 3 बजे तक भी। मेरी सारी लर्निंग मिडनाइट में ही हुई है, 11 से 1-2 बजे तक। तो मैंने अपनी नींद से भी कॉम्प्रोमाइज़ किया, पर इस नॉलेज ने मेरी बहुत मदद की। तो तीसरी स्टेज है नॉलेज, और ये स्टेज कभी ख़त्म नहीं होती है। पर साथ साथ आप दूसरी स्टेज में भी आ जाते हो जब आप इसके पैरेलल बहुत सारा नॉलेज भी ले रहे होते हो। तो अगली स्टेज है ऑनरशिप लेना। तो आपने एक्सेप्ट किया, बिलीव किया और आपको नॉलेज भी है, पर नॉलेज बिना ऑनरशिप के कॉन्स्टिपेशन बन जाएगी, तब आप नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोफेसर बन जाओगे। तो आपको प्रोफेसर बनना है या आप सच में सक्सेसफुल होना चाहते हो नेटवर्क मार्केटिंग में? मुझे अभी भी याद है कि मुझे बहुत आश्चर्य लगता था कि क्यों हम मैनेजमेंट स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो प्रोफेसर हमें पढ़ाते थे वह खुद लैम्ब्रेटा में आते थे और हमें सिखाते थे कि बिज़नेस कैसे करना है। तो अगर उसको पता होता, हमें उन जैसा बनने के लिए इंस्पायर नहीं होना, क्योंकि उसके पास सारी नॉलेज थी पर ऑनरशिप और एप्लीकेशन रियल सेंस में नहीं थी। हमारा एजुकेशन सिस्टम इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है। आप जाओ, लॉ की पढ़ाई करो, और वो लोग जो आकर आपको पढ़ाते हैं वो वही लोग होते हैं जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते। आप जाओ और अकाउंट सीखो, वो लोग जो आते हैं आपको सिखाने वो टीचर होते हैं, पर एक्चुअल लाइफ में प्रैक्टिकली वो अकाउंट्स नहीं कर रहे होते। तो एग्जैक्टली यही होता है, आप जाओ और डॉक्टर बनो। तो वो व्यक्ति जो प्रोफेसर होता है मेडिकल कॉलेज में, तो वह वही होता है जो या तो वो प्रैक्टिस छोड़ चुका होता है लंबे समय से, या उसने कभी प्रैक्टिस की ही नहीं। ट्रू। और वो आपको सिखा रहा होता है कि मेडिसिन कैसे प्रैक्टिस करनी है। आयरनी ना। और आप उन्हें 5 साल तक फॉलो करते हो, क्योंकि जिसको पता है वो मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहा होता है पढ़ाने की बजाय। ट्रू। तो ऑनरशिप स्टेज है। ऑनरशिप, जब तक हम ये नहीं समझते कि ये मेरा बिजनेस है, तो आप एक्चुअली कार में बैठे हो पर ड्राइविंग सीट पर नहीं, और जब तक आप ऑनरशिप नहीं लेते, आप किसी और के बिज़नेस में हो, या तो अपने अपलाइन के बिज़नेस में, पर अपने बिज़नेस में नहीं। वो मोमेंट जब आप फील करते हो कि ये मेरा बिज़नेस है, चाहे वह व्यक्ति जो आपको इस बिज़नेस में लाया वहाँ है या नहीं, क्या मैं ये करके दिखाऊंगा? ऑफ कोर्स मुझे कुछ सपोर्ट चाहिए होगा, मैं देखूंगा कि वो सपोर्ट कहाँ से मिल सकता है, पर क्या रियली मैं ये करके दिखाऊंगा? तब आपको एक हाथ ऐसा मिलेगा जो आपको ऊपर खींच लेगा, क्योंकि जब स्टूडेंट अपेयर होता है तो टीचर भी अपेयर हो जाता है। पॉइंट ये है कि दुर्भाग्य से इस बिज़नेस में बहुत से लोग ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि उनके अपलाइन ख़त्म हो जाते हैं। ट्रू। जो लोग पुराने हैं, आप ऐसी टीम्स को जानते होंगे कि जहाँ रेफरर ख़त्म हो गया तो पूरी टीम ख़त्म हो गई, क्योंकि उन्होंने कभी ये फील ही नहीं किया कि ये उनका बिज़नेस है। तो एक्सेप्ट करने के बाद और बिलीफ आने के बाद, नॉलेज के बाद, ऑनरशिप बड़ी आसान है। इसका मतलब है मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि ड्रीम पहले से है, एक्सेप्टेंस पहले से है, नॉलेज भी है कि ये छोटी चीज़ नहीं है क्योंकि ये मेरी चीज़ है, मैं ऑनरशिप लूँगा। करेक्ट। तो अपने आप से पूछो कि कोई जो आपको हर दिन सपोर्ट कर रहा है वो बिज़नेस छोड़ रहा है, तो क्या आप यहाँ रहेंगे? राइट। अगर आप ऑनरशिप लेते हो तो आप पाइलिंग ऑन नहीं करते। 3 तरह के लोग होते हैं, 3 तरह के प्रकार के लोग इस बिज़नेस से निकलते हैं। एक होते हैं ऑफ कोर्स लीडर, जो ऑनरशिप लेते हैं, जो लीड करते हैं।
मेरा बिजनेस है ये समझते हैं। अपलाइन से सीखते हैं, वो उसे नेविगेट करते हैं, नेविगेटर हैं पर वो ड्राइविंग सीट पर हैं, जल्दी जल्दी अपने प्लान्स शो कर रहा है। ऑनरशिप लेना, टीम से बात करना, सब कुछ। सेकंड कैटेगरी है लवर्स। लवर्स वो होते हैं जो यहाँ आते हैं सत्संग के लिए, वो अप्लाई नहीं करते, सत्संगी होते हैं, राइट। बहुत मज़ा आया, बहुत बढ़िया सिस्टम था, बढ़िया ट्रेनिंग हुई, उसके बाद में दोपहर की नींद, करेक्ट। क्योंकि वो ड्राइविंग सीट पे तो है ही नहीं, क्योंकि ड्राइविंग सीट वाले तो हमेशा फोकस्ड रहते हैं। तीसरे होते हैं लीनर्स। अगर अपलाइन है तो वो चार्ज रहते हैं, अपलाइन नहीं है तो डाउन हो जाते हैं। तो लीनर्स, थोड़े दिन बाद देखोगे कि कुछ अपलाइंस होते हैं जो धीरे 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 झुक जाते हैं। इतने कंधों पर वो बिठा कर घूमते हैं ये लोग, तो वो झुक जाते हैं धीरे धीरे। ट्रू। तो अगर आपका अपलाइन बेंड हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप लीनर्स हो, प्लीज़ हेल्प। तो ऑनरशिप लो। तो नॉलेज, ऑनरशिप के बाद स्टेज आती है जो है एक्टिविटी। वह सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी है, करेक्ट। वैसे आप बिगनिंग से ही एक्टिविटी करते हो, पर इन चारों स्टेजेस के बाद कुछ और नहीं, पर एक्टिविटी आपको सक्सेसफुल बनाती है। और लास्ट स्टेज है डुप्लीकेशन। अभी मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा क्योंकि ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, करेक्ट। अगर एक चेक मैं कमाता हूँ, जो कहते हैं डुप्लीकेशन मेरा चैलेंज है, तो मैं कितना टाइम पहले मैक्स आउट हो जाता, करेक्ट। क्योंकि ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि डुप्लीकेशन इज़ एन इशू, तो आप वहाँ चेंज होते हैं एज अ पर्सन, पर वो लास्ट स्टेज है, वहाँ आप अकेले नहीं करते हो, कोई ना कोई वहाँ होता है जिसने पहले किया और वो आपका हाथ पकड़े रहता है। तो एक्टिविटीज़, कितने लोग हैं यहाँ जो बैठे हैं वो ये फील करते हैं कि वो एक्सेप्टेंस की स्टेज पर हैं। इट्स ओके कि मैं अभी भी एक्सेप्टेंस की स्टेज पर हूँ, ये मानने की कि इस बिज़नेस की ज़रूरत है और ये बहुत कमाल कर सकता है और मैं अपनी लाइफ में ओके नहीं हूँ। ओके, ऑनेस्ट पर्सन बहुत बहुत सो हैं, वो हाथ उठा रहे हैं। बाकी फॉलोअर्स हैं, देख देख के हाथ उठा रहे हैं, एक ने उठाया तो बाकी ने उठाया, करेक्ट। फ्यू पीपल, 5-6 पीपल। मुझे नहीं पता कि आज आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे या नहीं, क्योंकि आज एक्सेप्टेंस पर बात नहीं कर रहा हूँ, राइट। मैं 5th स्टेज के बारे में बात करने वाला हूँ। पर अगर ये पता है कि एक्सेप्टेंस नहीं है, अंदर कॉन्फ्लिक्ट है और ये एक्सेप्टेंस आएगा, तो मुझे पता है कि ये बड़ी चीज़ है, इट्स अ बिग थिंग। तो इसे ढूंढो, जाओ लोगों से मिलो जो सक्सेसफुल हैं, डिस्कस करो उनसे कि मेरे माइंड में ये है। ये ओके है कि अगर अभी आप सहमत नहीं हैं, करेक्ट। QSPs, बिग इवेंट्स, ये सब चीज़ें, इन सब का एक सीकर बनकर अटेंड करो, इन सबको एक सीकर बनकर अटेंड करो। आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो धीरे धीरे आपका मेंटल ब्लॉक ख़त्म हो जाएगा। कितने लोग हैं जो एक्चुअली बिलीव स्टेज पर हैं। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो कंपनी में बिलीव करने में स्ट्रगल कर रहे थे। कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे थे प्रोडक्ट्स में बिलीव करने में, कुछ लोग खुद पर विश्वास करने में स्ट्रगल कर रहे थे, करेक्ट। तो कुछ लोग बिलीव स्टेज पर होते हैं। आप बिलीव करना स्टार्ट करते हो जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलते हो और आप बिल्कुल किसी अपने जैसे व्यक्ति से मिलते हो और आप कहते हो हाँ यस, ये था एग्जैक्टली जो मैं ढूंढ रहा था, कि कोई ऐसा जिसकी सेम प्रॉब्लम थी जो मेरी थी। तो आपने कैसे किया, वो पर्सन आपको चेयर करता है और आप कहते हो हाँ ओके, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। नेक्स्ट है नॉलेज। तो नॉलेज फेज कभी ओवर नहीं होता, तो सभी नॉलेज स्टेज पर हैं, राइट। नॉलेज के बाद है ऑनरशिप। कितने लोग सच में ये सोचते हैं कि उन्होंने बिजनेस का ऑनरशिप ले लिया है। ऑनरशिप लेना, राइट, करेक्ट। तो 10% लोग हैं, तो आप हर स्टेज पर देखो तो कम कम लोग होते जाते हैं, करेक्ट। और बहुत सारे लोग इन्हीं स्टेजेस में बिजनेस क्विट कर देते हैं। अगर आप स्लीपिंग आईआरस को देखते हो या लोग जिन्होंने क्विट किया, तो चेक करो कि वो कौन सी स्टेज पर थे। और जब आप आईआरस को स्टेज वाइज देखते हो तो आपको पता है कि आपको इसकी हेल्प करनी है इस स्टेज से बाहर आने में, तब उसके बाद अगली बात करेंगे। कुछ लोग एक्सेप्टेंस और बिलीफ स्टेज पर ही फाइट कर रहे हैं
और आप उन्हें कहते हो कि तू प्लान नहीं दिखाता, एक्टिविटी नहीं करता, क्योंकि एक कॉन्फ्लिक्ट होता है तब, राइट। तो पहले उस व्यक्ति को वो स्टेज क्रॉस करने में हेल्प करो, फिर आगे बढ़ो। जब एक छोटा बच्चा स्कूल जाता है तो नर्सरी, केजी, अपर केजी, डायरेक्टली तो नहीं बोलते ना कि इंटीग्रल कैलकुलस करके दिखा मेरे को, क्योंकि फाइनली तेरे को यही करना है, राइट। तो एक्टिविटी, वैसे तो हर कोई एक्टिविटी करता है, पर वो लोग जिन्होंने एक्सेप्टेंस बिलीव स्टेज पार की है और फिर ऑनरशिप लेते हैं या लेने वाले हैं, और मैं नॉलेज के लिए भी हंग्री हूँ, तो एक्टिविटी में एग्जैक्टली क्या करना होता है। एक्टिविटी का मतलब क्या है? प्लान्स, ऑफ कोर्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोग। ट्रू। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्लान दिखाने से पहले क्या होता है? लोगों से बात करना। जहाँ आपका फ़ोन बहुत भारी लगता है आपको, ट्रू, सडनली आप रियलाइज़ करते हो कि आप हकलाने भी लगे हो। अभी तक ऐसा नहीं था, पर जब कॉलिंग पार्ट आता है तब ट्रू। तो इस स्टेज को प्रॉस्पेक्टिंग कहते हैं, राइट। मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली इस बिज़नेस में लोग कहाँ स्टक करते हैं, क्योंकि जब लोगों को पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं, जब एक्सेप्टेंस बिलीव नहीं होता, इस बिज़नेस की इमेज उनके अपने माइंड में ही राइट नहीं होती। वो कर भी रहे होते हैं, पर सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं ये होता है कि शायद मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, करेक्ट। आप गर्व महसूस नहीं करते इस इंडस्ट्री पर, इस इंडस्ट्री का पार्ट होने में, करेक्ट, क्योंकि अभी भी आप और नॉलेज इस इंडस्ट्री के बारे में से ले रहे होते हो। जब आपको पता चलता है कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, ऐसी हैंकी पैंकी नहीं है। आप जिस तरह से काम करते हो वो हैंकी पैंकी हो सकता है, पर ये इंडस्ट्री, ये बिज़नेस हैंकी पैंकी नहीं है। हमारी ये सोच इस इंडस्ट्री के बारे में क्या क्यों बनती है ऐसे? क्योंकि हम किसी को देखते हैं इस इंडस्ट्री में जो इसे हैंकी पैंकी तरीके से कर रहा होता है, तो हमारी सोच भी इंडस्ट्री के बारे में वैसी बन जाती है। 4 लोग इसे हैंकी पैंकी तरीके से कर रहे होते हैं तो आपको लगता है कि इंडस्ट्री हैंकी पैंकी है। सच है या नहीं? करेक्ट। पर जब आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेते हो और ऐसे लोगों को देखते हो जो प्रोफेशनल तरीके से कर रहे होते हैं, या उनका बैकग्राउंड बहुत से लोगों से अच्छा होता है, राइट, तो इसका मतलब है कि ये इंडस्ट्री उनके लिए नहीं है जिनके पास कुछ करने को नहीं होता। वो बिलीव करना स्टार्ट करते हैं। इन्फिनिटी टीम में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, राइट, पर शायद आपने उनको नहीं देखा है, ट्रू। पर आप देखोगे अगर आप इस बिज़नेस में डटे रहे, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग आते रहते हैं, तो जब कोई इवेंट होता है और आपका मूवी प्लान है, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ जाना है, क्योंकि उस इवेंट को अटेंड करने से आपका मेंटल ब्लॉक ख़त्म हो सकता है, करेक्ट। अदरवाइज़ वो स्टेज कभी ख़त्म नहीं होगी। तो आपको अपना परसेप्शन चेंज करना होगा इस इंडस्ट्री के बारे में। और अगर आप अभी भी लोगों से बात करने में डरते हो, तो अभी भी आप इस इंडस्ट्री पर प्राउड फील नहीं करते हो, ट्रू। पर ये ठीक है कि आप एक्सेप्ट करें कि हाँ, अभी इस इंडस्ट्री का पार्ट होने में मैं प्राउड फील नहीं करता हूँ, क्योंकि ये एक स्टेज है और हर कोई इस स्टेज को पार करता है। पर जब आप एक्सेप्ट करते हो तभी आपको सोल्यूशन मिलता है। अब अपने अपलाइन को जाकर ऐसे मत बोलो कि हाँ मुझे पता है कि ये बहुत बड़ा बिजनेस है, मेरा कोई इशू नहीं है। नो, ऐसा नहीं करो, राइट। अगर दिमाग में कुछ भी है तो जाओ बात करो। अगर सबकॉन्शियस लेवल पर अभी भी अगर डाउट है तो जाकर बात करो। तो आपको अपलाइन आपको ऐसी चीज़ें बताएगा, दिखाएगा, जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे एक्सेप्ट करेगा। पहले अगर डाउट्स हैं तो इसे एक्सेप्ट करो, राइट। एक बार आपको पता चल गया कि हाँ ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, फिर भी एक बड़ा इशू होता है। सबसे पहले मुझे बताओ प्रॉस्पेक्टिंग, हमने इसे कितना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। मैंने इसे लास्ट 2 इयर्स में बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाया, पर आज मैं आपको बहुत सिंपल वे बता रहा हूँ, क्योंकि हम भी सीख रहे हैं। तो सिंपलर वे, कॉम्प्लिकेटेड वे बेस्ट है, पर बिगिनिंग में बहुत से लोग इसे इस तरह से नहीं कर पाते, राइट, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल होता है। प्लस आपको बहुत कन्विक्शन होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, साथ में कुछ सफलता भी होनी चाहिए, ताकि हमें उसी तरीके से बात कर सकें। पर शुरुआती स्टेज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिस वजह से लोग, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि ज़्यादातर लोग इस बिज़नेस में 2-3 साल स्पेंड करते हैं, पर उनकी पूरी नेम लिस्ट को ये भी नहीं पता होता है कि वो कुछ कर रहे हैं जॉब के अलावा, ट्रू।
ट्रू और नॉट? मैं प्लान शो करने के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रॉस्पेक्टिंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। उनको तो कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती, करेक्ट? तो इवन अपनी लिस्ट को चेक करो कि क्या उनको पता है कि आप कुछ कर रहे हो अपने जॉब के अलावा, या जो भी आप पहले करते थे, क्या पता है उनको इस बारे में? क्यों? आपने मिठाई की दुकान खोली तो सबसे पहले आप क्या करोगे? क्या करोगे आप? इनविटेशन भेजोगे। उद्घाटन क्यों करते हैं? क्योंकि आदमी आएगा, उसको पता लगेगा, कुछ लेकर जाएगा, कुछ अच्छा लगेगा तो बार बार आएगा। जो नहीं आएगा एटलीस्ट उनको ये पता होगा कि आपने नई स्वीट शॉप खोली है या फिर कपड़े की दुकान। कोई भी बिजनेसमैन कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो क्यों इनविटेशन आता है? दिवाली पर, न्यू ईयर पर वो कार्ड सेंड करते हैं जिसमें उनकी शॉप का नाम या बिजनेस का नाम प्रिंटेड होता है, करेक्ट? सेम कार्ड हम अलग अलग ढूंढते हैं हर चीज़ में जाकर, इसके लिए ये वाला, पर उनके कार्ड पर नाम, एड्रेस सब प्रिंटेड होता है। क्यों? इन्फॉर्मेशन, सूचना। बार बार ये जानकारी देते हैं कि मैं एक स्वीट शॉप चला रहा हूँ। ट्रू, करेक्ट? पर हम इवन इन्फॉर्म भी नहीं करते। और क्या है जो हमें इन्फॉर्म करने से स्टॉप करता है? क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हम तभी इन्फॉर्म करेंगे जब हमें उन्हें प्रॉस्पेक्ट करना होगा, नहीं तो नहीं करेंगे। ट्रू? कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट जिसे आप जानते हो उसे आप नहीं बताते क्योंकि आपको लगता है कि राइट स्टेज नहीं है, या तो ये बिज़नेस नहीं करेगा, तो आप नहीं बताते, करेक्ट? क्यों? क्योंकि ये तो मेरे कुछ काम का नहीं, इसको प्रॉस्पेक्ट भी नहीं करना मुझे। जब कोई आपको पूछता है कि आप क्या करते हो तो आप क्या कहते हो? हाँ, कि मैं मैनेजर हूँ सो एंड सो बैंक में, या मैं इस कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, ये मेरा कार्ड है, उसमें लिखा होगा AVP VP, करेक्ट? इसका मतलब है कि मेन काम तो मेरा ये है, बाकी साइड में ये छोटा सा काम है, इसके बारे में अभी आपको नहीं बताऊंगा। तो मेन काम मैं एक जॉब कर रहा हूँ, पर एक पार्ट टाइम भी कर रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ। तब आपको चेक करना है ये 3 करोड़ का काम पार्ट टाइम होना चाहिए या फुल टाइम। मैं फिज़िकली फुल टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, पर मेंटली फुल टाइम। तो सबसे पहले क्या आप उन्हें इन्फॉर्म कर रहे हो? जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया तो फर्स्ट वीक मैंने अपने कार्ड्स प्रिंट करा के करवा लिए, जबकि मैं जॉब भी कर रहा था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था लोगों को अपना कार्ड देने के लिए। मैंने अपने कार्ड छपवाए क्योंकि वो लोगों को इन्फॉर्म करने का बेस्ट तरीका है। कोई भी मिलता था जो मेरे जॉब से कनेक्टेड नहीं था, मैं अपना कार्ड दे देता था, उसको दे देता था कि मैं अपना बिज़नेस कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कोई करता था कि कौन सा बिज़नेस, मैं इसके बारे में बात नहीं करने वाला, पर ऐसे ही कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। ट्रू? और अगर कोई जानता है कि मैं तो जॉब में था तो वो कहते आपने जॉब छोड़ दिया? तो मैं क्या कहता है, नो नो नो, वो भी चल रहा है, ये ट्रांजिट फेस है, तो जॉब को साइड पर कर दिया है। चाहे आप VP AVP या आप खुद पर बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करते, पर जनरली मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, फलाना ढिमकाना, 15 मिनट जॉब के बारे में बात करेंगे और ये मेरा कार्ड है, बस ऐसे साइड में छोटा सा चालू किया है। सच है या नहीं? ऐसे ही बेसिक ये है कि ये बिज़नेस क्या है। ये बिज़नेस एक मैग्नेट की तरह है। कुछ लोगों के लिए ये रिपीटिशन होगा क्योंकि मैंने 2 दिन पहले इसके बारे में बात की थी, पर फिर भी दोबारा ये बिज़नेस मैग्नेट की तरह है, ये मैं बता रहा हूँ। तो मैग्नेट क्या अट्रैक्ट करता है? आयरन और मेटल पीस। तो ये दुनिया एक गार्बेज की तरह है, डस्टबिन है, बहुत सारा कूड़ा है, और आप ये मैग्नेट कूड़े की तरफ करते हो तो एग्जैक्टली क्या अट्रैक्ट होगा? आ मेटल। ट्रू? अब आपके पास छोटा कूड़ेदान है, आपने उसमें मैग्नेट घुमाया तो 2 पीसेस मेटल के आकर उस पर चिपक गए। आपको और चाहिए तो एक काम करते हैं कि उल्टा लगा कर देखते हैं। तो ये मेटल पीसेस क्या हैं? ये बिज़नेस एक मैग्नेट है, और मेटल पीसेस वो लोग हैं जो डेस्परेटली लाइफ में कुछ ढूंढ रहे हैं। वो लुकर्स हैं। हमारी जॉब है लुकर्स को ढूंढना। ऑफ कोर्स इस प्रोसेस में हमें ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो लुकर्स नहीं होते उस टाइम पर फाइनली कोई भी जो फास्ट जाएगा और चैम्पियन होगा आपके लिए,
वो वही होगा जो लुकर होगा। ट्रू। मैं एक लुकर था, इसलिए मैं बिज़नेस में आया। कोई अपलाइन नहीं, मैंने और मेरे रेफरर ने एक साथ शुरू किया। क्यों? क्योंकि मैं कुछ ढूंढ रहा था, मैं डेस्परेटली कुछ करना चाहता था, दिमाग में घूम रहा था। कुछ लोगों को पता होता है कि वो लुकर्स हैं, पर कुछ को तो पता भी नहीं होता है कि वो लुकर्स हैं, पर उनके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा होता है कि हाँ कुछ और करना है, पर वो एक एफर्ट नहीं कर रहे होते हैं कुछ ढूंढने का, क्या करना है। पर फिर भी उनके माइंड में ये थॉट होता है कि मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है। ट्रू। तो आपका काम है ऐसे लोगों को खोजना जो लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो मेटल पीसेस हैं, राइट। अब आप जाओ और उस मैग्नेट को एक्सपोज करो, मीन्स बिजनेस को डिस्कस करो। तो कोई वो मेटल पीस, तो कोई 2 मेटल पीसेस आएंगे और उस मैग्नेट के साथ चिपक जाएंगे, जो कि 2 साइनअप्स होंगे, जो लुकर्स होंगे और बाकी लुकर्स नहीं होंगे, गार्बेज होंगे, करेक्ट। तो आपको ज़्यादा लोग बिजनेस में चाहिए, तो बहुत सारे लोग जो करते हैं कि एक काम करो, इधर से लगा के देखते हैं आ जाएगा, आप प्लान दिखाओ आ जाएगा, मेरी नहीं सुनता, हम ऐसे करते हैं ना, करेक्ट। मैग्नेट मैग्नेट है, मेटल मेटल है, करेक्ट। तो वो मेटल को ही अट्रैक्ट करेगा, वो गार्बेज को अट्रैक्ट नहीं करेगा, चाहे आप उल्टा लगाओ या सीधा लगाओ। तो हम एक ही आदमी के पीछे पड़ जाते हैं। एक काम करो, मैंने बात कर ली, अब आप भी समझाओ, आप समझाओ ना थोड़ा सा। तो मैंने एक मैग्नेट गार्बेज को एक्सपोज किया, तो आप भी पकड़ कर देखो, शायद आ जाएगा। पर मैग्नेट की क्वालिटी तो चेंज नहीं होगी ना। ट्रू। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गार्बेज हमेशा गार्बेज ही होता है, वो गार्बेज कुछ समय के बाद मेटल में बदल सकता है। तो वो लाइफ में एक सिचुएशन है या कुछ ऐसा होगा तो वो चेंज हो सकता है। तो हम दूसरे डस्टबिन की तरफ जाने की बजाय ये करते हैं कि इधर से लगा कर देखो तो आएगा, फिर उधर से लगा कर देखो। तो आप ऐसे आदमी के पीछे हैं जिसका माइंडसेट अभी फिट नहीं है इस बिज़नेस के लिए। तो ज़्यादा मेटल पीसेस को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करना होगा? आपको ज़्यादा गार्बेज से उसे एक्सपोज करना होगा, करेक्ट। और लोग जो मेटल की तरह इस बिज़नेस में आते हैं और आप उनको ठीक से हैंडल करते हो और इन स्टेजेस को क्रॉस करने में उनकी हेल्प करते हो, तो वो पर्सन चैम्पियन बन जाता है और वो पर्सन आपसे भी फास्टर जा सकता है। पर ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कितना डेस्परेट था जब लाइफ में कुछ ढूंढ रहा था, करेक्ट। और पता है क्या होता है कि हम लोगों को इन्फॉर्म भी नहीं करते हैं, हम कुछ बिजनेस कर रहे हैं। अब क्या होता है कि इस दुनिया में बहुत सारे मेटल्स हैं, पर हमें नहीं पता, क्योंकि किसी के माथे पर लिखा नहीं है। मे बी वो लाइफ में कुछ ढूंढ रहा है। मैं तो ऊपर ऊपर से जानता हूँ, मेरा कोलीग है, कभी बात नहीं हुआ, पर कुछ तो ढूंढ रहा है। कुछ लोगों से बात भी होती है कि हाँ वो कुछ ढूंढ रहे हैं, पर अंदर एक्चुअल क्या चल रहा है हमें नहीं पता, करेक्ट। अब अगर मैं एक जॉब कर रहा हूँ और उसको पता है कि मैं जॉब कर रहा हूँ और वो डेस्परेटली कुछ ढूंढ रहा है, क्या वो कभी मेरे पास आएगा और कहेगा कि भाई कुछ हो तो बता, मुझे खुद का कुछ करना है? नहीं, वो कहेगा तू खुद पैथेटिक जॉब में है, मुझे क्या बताएगा। पर कोई दूसरा है, उसकी पहचान वाला, जिसने खुद का काम स्टार्ट किया है, तो वो कहेगा कि पूछता है कि कैसे स्टार्ट किया, कुछ तो गाइडेंस मिलेगा। ट्रू। तो अगर आप नहीं बताते और आपको पता है लोग कुछ ढूंढ रहे हैं, तो वो आपको अप्रोच करेंगे या आपको उन्हें अप्रोच करना है? मेरे इनिशियल ईयर्स में तो मैंने इन लोगों को अप्रोच किया, पर लास्ट 2 ईयर से वो लोग जो इस बिज़नेस में साइन अप हुए हैं मेरे साथ, वो लोग थे जिन्होंने खुद मुझे अप्रोच किया कि वो बिज़नेस करना चाहते हैं।